नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 की इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत आज की क्लास में हम भक्ति काल के विषय में चर्चा करेंगे। भक्ति काल का सामान्य परिचय, भक्ति काल का नामकरण, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंत प्रादेशिक वैशिष्ट्य। हिंदी साहित्य के इतिहास के द्वितीय काल को मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। इस काल की समयावधि 1375 से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। इस काल में लिखे गए साहित्य की प्रधान प्रवृत्ति भक्ति भावना का प्रतिपादन करने की रही है। भक्ति आंदोलन का यह प्रभाव सूफी साहित्य, ज्ञान मार्गी साहित्य, राम एवं कृष्ण की महत्ता गाने वाले साहित्य पर रही है। आइए बात करते हैं भक्ति काल के नामकरण की। भक्ति काल के नामकरण के विषय में विभिन्न विद्वानों के अपने अपने मत हैं। भक्ति काल के नामकरण के विषय में मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है कि भक्ति काल का नामकरण माध्यमिक काल। मिश्र बंधुओं ने भक्ति काल को क्या कहा है? माध्यमिक काल। भक्ति काल किन किन विद्वानों ने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यही नाम अधिकतर प्रयुक्त किया जाता है भक्ति काल। कौन कौन से आचार्यों ने भक्ति काल को भक्ति काल कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूर्व मध्य काल किसने कहा है भक्ति काल को? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का महत्वपूर्ण स्थान है। इसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। इसकी समयावधि संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक मानी जाती है। साहित्य के श्रेष्ठ कवि तथा श्रेष्ठ रचनाएं इसी काल में मिलती है। यह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है भक्ति काल को? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भक्ति काल का परिचय। हिंदी साहित्य के इतिहास के विकासात्मक वर्गीकरण में द्वितीय चरण को मध्यकाल कहते हैं। मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन महोदय भक्ति काल को 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण कहते हैं। इस काल में भक्ति की प्रधानता थी, जिस कारण इसे भक्ति काल की संज्ञा दी गई। भक्ति काल का समय 1300 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। विभिन्न विद्वानों द्वारा भक्ति काल का काल विभाजन निम्न रूपों में किया गया है। मिश्र बंधुओं ने भक्ति काल को पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल में विभाजित किया है, जिसका समय उन्होंने 1444 से 1560 विक्रमी, प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय संवत 1561 से 1680 विक्रमी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय माना है संवत 1375 से 1700 विक्रमी। डॉक्टर नगेंद्र ने माना है संवत 1350 से 1650 ईस्वी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसका समय माना है संवत 1350 से 1500 ईस्वी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल का समय माना है संवत 1375 से 1700 विक्रमी। भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण। भक्ति के विषय में जानने से पूर्व हमें भक्ति भावना की परंपरा और परिवेश की जानकारी होना आवश्यक है। भक्ति का आरंभ कहाँ से हुआ? भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख उपनिषद में मिलता है। कौन से उपनिषद में मिलता है भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख? श्वेताश्वेतर उपनिषद में। पूजा को भक्ति का साधन माना गया है। पांचरात्र में परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग और विषय भक्ति भावना के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है इसका। भक्ति भावना मूलतः दक्षिण भारत से उत्पन्न हुई।
रामानुजाचार्य ने शास्त्रीय पद्धति से सगुण भक्ति का निरूपण किया, जिससे जनता भक्ति मार्ग पर चलने लगी। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में कुछ आचार्यों का भी उल्लेखनीय योगदान रहा है, जिसमें मुख्यतः मध्वाचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य, नामदेव, जयदेव आदि रहे हैं। माधवाचार्य ने गुजरात में द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय, रामानंद ने रामानंदी संप्रदाय का शुभारंभ किया। ध्यान रखना, मध्वाचार्य ने गुजरात में द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय का तथा रामानंद ने रामानंदी संप्रदाय का शुभारंभ किया। इन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के कृष्ण भक्त आचार्य हुए। इन्होंने कृष्ण की उपासना पर बल दिया। नामदेव ने भक्ति मार्ग को महत्व दिया। जयदेव ने पूर्वी भारत में कृष्ण के प्रेम गीत गाए, जिसका विद्यापति ने अनुसरण किया। भक्ति आंदोलन के उदय संबंधी विद्वानों के मत व कारण क्रमशः इस प्रकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि भक्ति आंदोलन के लिए तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को जिम्मेदार मानते हैं। उनके अनुसार देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह स्थान न रह गया। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने से के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या कहा है कि मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह स्थान न रह गया। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। किसलिए क्या माना है उन्होंने? इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप भक्ति आंदोलन का उदय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को नहीं मानते। वे कहते हैं कि मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई दक्षिण में। क्या मानते हजारी प्रसाद द्विवेदी? भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसे मानते हैं? आदिकाल को। भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन मानते हैं, परंतु द्विवेदी इनके मत को स्वीकार नहीं करते। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति का सूत्रपात करने का श्रेय आलवार भक्तों को देते हैं। कारण जो भी हो, निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि भक्ति का सूत्रपात दक्षिण भारत से हुआ तथा दक्षिण भारत से ही इसका प्रचार प्रसार उत्तर भारत में हुआ। क्या माना है जॉर्ज ग्रियर्सन ने? ईसाईयत की देन। भक्ति आंदोलन को क्या माना है? ईसाईयत की देन। भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतःप्रादेशिक वैशिष्ट्य। भक्ति आंदोलन भारत जैसे बहुजातीय देश में एक विराट आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। अपने उत्थान के साथ परवर्ती कई 100 वर्षों तक यह आंदोलन गुजरात से लेकर मणिपुर तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुसंख्यक भाषाओं और बोलियों में स्थानीय सांस्कृतिक तत्वों को आत्मसात कर सामान्य जन को मानवीय यथार्थ से परिचित कराता रहा। भक्ति आंदोलन का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ जब व्यापारिक पूंजीवाद के प्रसार और सामंतवाद की पतनशीलता के कारण लोगों की आस्था और विश्वास डगमगा गए थे। जीवन और मानवता को देखने की दृष्टि धुंधली पड़ गई थी। इन्हीं परिस्थितियों के बीच भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय स्तर पर धार्मिक आवरण के रूप में क्रियाशील हुआ और ईश्वर के माध्यम से लोगों को मुक्ति की आध्यात्मिक राह दिखाई देने लगी। इस आंदोलन का लक्ष्य सामाजिक विकृतियों को अस्वीकार करने की चेतना उत्पन्न करना तथा मनुष्य मात्र को समानता की दृष्टि से देखना था।
भक्ति आंदोलन के उद्भव और अखिल भारतीय प्रसार के बारे में अनेक सिद्धांत मिलते हैं। इसके उद्भव को किसी विद्वान ने इस्लाम के विरुद्ध प्रतिक्रिया माना तो किसी ने ईसाई मत के प्रभाव से जोड़कर देखा। किसी विद्वान ने इसे भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना। इस प्रकार भक्ति आंदोलन का मूल्यांकन करने वाले विद्वान यह मानते हैं कि 12वीं-13वीं शताब्दी के नगरीकरण की प्रक्रिया के विस्तार के साथ यह आंदोलन पहले नगरों में फैला। वहां से इसे सफल बनाने में शिल्पकारों का तथा व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। धीरे धीरे इस आंदोलन में किसान समुदाय भी शामिल होने लगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना था? इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। गजानन माधव मुक्तिबोध ने ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों व कष्टों से हुआ। और रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन माना है। सामाजिक रूढ़ियों और विद्रूपताओं के विरुद्ध उठा भक्ति आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसके कारण अखिल भारतीय स्तर पर इसमें एक साम्य दिखाई देता है। देश के अलग अलग भागों में सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार भक्ति आंदोलन ने अलग अलग रूपाकार ग्रहण किया। महाराष्ट्र के नामदेव और एकनाथ जैसे कवियों ने वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार करने का मार्ग प्रशस्त किया। उत्तर भारत में कबीर में यह स्वर विद्यमान था। एकनाथ और नामदेव कहाँ के कवि थे? महाराष्ट्र के। उत्तर भारत में कबीर, राजस्थान में मीरा का स्वर स्त्री मुक्ति का प्रमुख स्वर बनकर उभरता है। पंजाब में गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव आदि ने भक्ति का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ शैव भक्ति का प्रसार हुआ जो उन्हें अन्य प्रदेशों से अलग करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन एक अखिल भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन था। देश के विभिन्न क्षेत्रों की सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप इस आंदोलन ने अपना विशिष्ट चरित्र विकसित किया। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।